रास्ते के लिए आष्टा से बाबू कलेसरिया के साथ में लखन। मेन पिपलिया से नए रास्ते के लिए मैं टमू केवट। नए रास्ते के लिए सोनकत से मैं करण। नए रास्ते के लिए खिड़किया से मैं पुष्पा। कुंभीखेड़ा से मैं पवन विश्वकर्मा। वीडियो पत्रिका के इस अंक में प्रस्तुत हैं आंगनबाड़ी को अच्छा बनाने के लिए गुलाबबाई की कोशिश, गुलकाबाई की कोशिश से शुरू हुई राशन की दुकान, जिंदगी के नए सफर में दलित महिलाएं, शिक्षक के इंतजार में कुंभीखेड़ा के बच्चे, मोरगढ़ी की सेहत का सवाल, एक शख्सियत सौरमबाई। ग्राम पंचायत जिया गांव की पंच गुलाबबाई अपने गांव की आंगनबाड़ी को बेहतर बनाना चाहती हैं। इसके लिए वो सखी मंच के साथ मिलकर काम करती हैं। वो समय समय पर आंगनबाड़ी का दौरा करती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से बात करती हैं। कि पहले जब आंगनबाड़ी लगती थी हमें पता ही नहीं था कि क्या काम होता आंगनबाड़ी का, लेकिन ये समूह का माध्यम से और पंचायत में जाने से हमें जानकारी मिली कि आंगनबाड़ी का काम ये होता कि गर्भवती महिला को टीका लगना चाहिए। और ये भी नहीं पता था कि गर्भवती महिला को कितना थूली मिलता और बच्चों को कितना थूली। तो ये हमने प्रयास किया कि एक दो बार आंगनबाड़ी महिला से मिले और जो ग्राम सभा होती उसमें बात भी रखे हम, और ग्राम सभा में वो आई भी उन्होंने बात भी बताई कि जब बच्चों को लिए कि हमें नहीं पता था कि ये गर्भवती महिला को कितने पैसे मिलते और क्या होता और क्या डिलीवरी केस जो होता था वो पूरा घर पे होता था। अब ये समूह का माध्यम से और पंचायत में बात रखने से बाहर जाने से इतनी जानकारी मिली, लेकिन अभी तक ये पूरी डिलीवरी केस खाते गाँव जा रही। लेकिन ये आंगनबाड़ी बच्चों के लिए खतरनाक बनी हुई है। इस कमरे तक पहुंचने के लिए बच्चों को ऊंची ऊंची 8 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जहां उनके गिरने का खतरा हो सकता है। ये कमरा इतना छोटा है कि वहां सभी बच्चे इकट्ठा नहीं हो सकते। गुलाबबाई ने आंगनबाड़ी की जगह बदलने की मांग की है। आंगनबाड़ी जब वो जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता उसी के मकान पे लगती है आंगनबाड़ी, और वो आंगनबाड़ी है ऊंचाई पे। उसके लिए हमने प्रयास किए थे कि आंगनबाड़ी ऐसी जगह में लगना चाहिए जो पूरे बच्चे हो ना आंगनबाड़ी में आ जाए। तो उस लोगों ने बोलने लगे कि इसके लिए कोई भवन नहीं, कोई जगह नहीं, कहाँ पे लगूं। तो इसलिए समुदाय भवन का हमने बोला था, पर लेकिन समुदाय भवन में 2-4 बार उन्हें चाबी भी मांगी पर सरपंच लोगों ने दे नहीं पाए उसको चाबी। तो इसलिए उसका घर पे ही लगाती वो आंगनबाड़ी। बच्चे छोटे हैं, वो ऊंचाई पे चढ़ने पे कोई पड़ भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, और ऊंचाई चढ़ने में छोटे बच्चे चढ़ नहीं पाते नहीं, इसलिए उसकी परेशानी है ऊंचाई की। गुलाबबाई की कोशिशों से ग्राम सभा ने यह निर्णय लिया कि आंगनबाड़ी सामुदायिक भवन में लगाई जाएगी, लेकिन उस सामुदायिक भवन की चाबी अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नहीं मिली। और ये थोड़ा सामुदायिक भवन का आप चाबी मांगने गया था, तो उसमें क्या सामुदायिक भवन में यह है कि चाबी उसके पास है, हाँ। उसके पास है तो उसके पास है। एक दिन तो है नहीं तो हम हाँ, 2-3-4 घर फिरेंगे। हाँ। या तो आप हमको एक चाबी दे दो, हाँ। और नहीं दे सकते तो हम हमारे घर आंगनबाड़ी चला रहे हैं। अब जिस भी तरीका से चल रही, जैसे भी चल रही है वो नहीं वैसे तो चला रहे हैं। उसके निर्भर इस तरह करेंगे। अब 2 अक्टूबर के ग्राम सभा आने वाली है, हाँ? तो आप लोगों आई हैं और आपके जो भी मोहल्ला का और भी ये बाकी लोग हैं मिलके अपन जो उसका वो बना लेंगे आवेदन के द्वारा, और ये ग्राम ये आंगनबाड़ी के सुधार उसमें ये है, उसमें ये है कि यदि आप सामुदायिक भवन हमको दे रहे हो तो उसमें हमको एक कमरा एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, चाहिए। क्योंकि डेली हम वो सामान ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, और आपके सुपुर्दनामे में हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो सामुदायिक भवन है। उसको आप कब खोल रहे हो, क्या कर रहा है, तो फिर हमारे सामान की जवाबदारी कौन लेगा? सही बात। वैसे अभी भी तो खाली पड़ा है। हाँ। वैसे हमने बोला था तो बोले कि चाबी, वो उनके सुगना बाई से बात हुई तो बोले चाबी लेने गए थे वो, लेकिन बोले उसके पास है चाबी, उसके पास है। 3 चाबी उनके पास। बाकी हमको नहीं दी चाबी, तो फिर हमको मजबूरन हार के हमारा काम करना पड़ेगा। नहीं, अभी ये 2 अक्टूबर की जब ग्राम सभा आ रही है, इसमें अपन बात रखेंगे कि तो हमको चाबी दे दो, और नहीं तो फिर ये भवन बनवाने की प्रयास करेंगे। हमको तो देखो मेन पॉइंट में यह जानती हूँ कि आंगनवाड़ी भवन एक्स्ट्रा होने चाहिए। क्योंकि मेरे पास फिसल पट्टी पड़ी हुई है, झूला पड़ा हुआ है, कहाँ लगवाऊंगा? कहाँ लगवाऊँ? सही है, यदि ये सब कुछ हो जाता है, मजबूरी है ना। यदि ये सब कुछ हो जाता है तो मेरी आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। गुलाबबाई इस मुद्दे को अब फिर से ग्राम सभा में रखने जा रही हैं।
उम्मीद है जिया गांव के बच्चों को आंगनबाड़ी जाने के लिए अब खतरनाक सीढ़ियां ना चढ़ना पड़े। गुलकाबाई ने पंच की भूमिका निभाई और उन्होंने गांव में विकास के कई काम भी किए हैं। उन्होंने गांव में महिलाओं का समूह बनाया और गांव में राशन की दुकान भी खुलवाई है। गुलकाबाई ने ये सब कैसे किया, आइए पूछते उन्हीं से। अपने पंच होने के नाते अपनी पंचायत में क्या क्या काम किया? अपनी पंचायत में महिला नहीं जाती थी, उसको जाने के लिए मतलब तैयारी करी, मतलब समूह बनाया, उसमें समूह में संगठन धर के महिला को ले जाने की तैयारी करी। फिर बाद में मतलब पंचायत में संगठन बना के फिर हमारे गांव में राशन कार्ड की दुकान नहीं आती थी, वो राशन कार्ड की दुकान हमने मतलब धरी, राशन कार्ड की दुकान बोलेंगे मतलब। गुलकाबाई को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। गुजर बसर करने के लिए उनका परिवार मजदूरी पर निर्भर है। दलित आरक्षित वार्ड से पंच बनने के बाद गुलकाबाई ने आगाज एकेडमी में प्रवेश लिया और 20 दिनों का बदलावकारी नेतृत्व पाठ्यक्रम पूरा किया। गुलकाबाई ने नेता की भूमिका निभाते हुए गांव की महिलाओं का सहयोग लिया और उनके समूह का संगठन बनाकर गांव में विकास के कई काम करवा रही हैं। गुलकाबाई का खास काम था गांव में राशन दुकान खुलवाना। सरपंच मंत्री से नहीं पूछी हमने, और हमने 2 गोलर बाइनर मैंने लिखे दियो आ गए। जब हमारे जे सब ना आई राशन की दुकान, मतलब पहले राशन की दुकान दूधवास थी, तो मतलब नाले की दिक्कत आती थी हमारे, कि नाला पड़ता जाने की परेशानी थी, तो दूर पड़ता था, 4 मीटर दूर पड़ता था। उसी दिक्कत से हमने मतलब कि क्या करना, कि वो बहुत परेशानी थे गांव वाले हमारे, तो गांव वाले परेशानी होने से तो फिर हमने गांव में समूह बना, तो उससे हमने महिला नहीं जाती थी ग्राम सभा में, मतलब धरा हमने मीटिंग, तो मीटिंग रखने से महिला को खेली करने हम चाहती थी, महिला सब कभी 20 भी 25 भी हो जाती थी महिला, तो वे जाने सब महिला को हमने इकट्ठी करके फिर हमने राशन की दुकान गाँव में मतलब बुलाया हमारे पंचायत में। तो हमको राशन की दुकान से दिक्कत आई, फिर पोर्ट की हमारी बह गई, उस मुसीबत से मतलब परेशानी से हमने नहीं राशन कार्ड दुकान बुला ली। फिर मतलब राशन की दुकान पे उन्हें हमने मंत्री को कागज़ बना के दिए और सरपंच जी सबको महिला इकट्ठी होकर सब महिलाओं ने उसके प्रस्ताव धरा, तो हमारे गांव में राशन कार्ड दुकान आई। आपको राशन अपने गांव में राशन की दुकान के लिए आपने कहाँ आवेदन किया? अब राशन की दुकान के लिए महिला द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, तो हमने उसकी कार्रवाई जनपद पंचायत को भेज दी है। जनपद पंचायत द्वारा यह अवगत कराया गया था कि हम नवीन स्वीकृति हम दे नहीं सकते, शासन से रोक है, इसलिए उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ पंचायत स्तर पर रखवा दिया है बारिश के लिए, और चल रहा है गाँव। और गाँव वाले ये चाह रहे हैं कि स्थायी दुकान यहाँ गाँव पे ही की, पंचायत मुख्यालय पे की जाए। और फिर हमने यहाँ पे राशन की दुकान 3 किलोमीटर दूर थी, दूधवासकर गाँव पे, बड़ी परेशानी पड़ती थी बरसात के टाइम में लाने के लिए, तो उसी में फिर हमने यहाँ पर सब हर जगह मीटिंग में पंचायत में बैठ के सब आवेदन डाला, बोल के सब हमारे यहाँ राशन की दुकान यहीं पर होना। तो फिर उसे महिला के उसमें से हमको राशन की दुकान भी यहीं पे आ गई, पर वो आगे के लिए अब कितने दिन के लिए आई है अब और आगे मालूम पड़ेगी, पर हाँ 4 महीने के लिए तो यहीं पे आ गई राशन की दुकान हमने बुलवा ली। राशन की दुकान पूरे समय अपने गांव में रहे, इसके लिए पंचायत क्या काम कर रही है? इसके लिए पंचायत के शासन ऊपर से ही नहीं दे रही है दुकान, तब क्या करें? आपके प्रयास चल रहे हैं या नहीं चल रहे? चले, पर अब दे ही नहीं रहा कि यहीं बढ़ेगी दूधवास में, वहाँ भी 4-5 गाँव लगे रहे, ये भी गाँव लगे सब दूधवास में, वहाँ सब हो रहा है काम। यहाँ 4 महीना कीचड़ में जाना आना आफत पड़ी, तो यहाँ ला के मार दिया हमने। इसमें खास समस्या तो अब ये जो समूह बनाया है उससे कुछ समस्या हमारी हल हुई है। उचित दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है, वो बाहर यहाँ से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर थी, तो अभी समूह के माध्यम से अभी यहाँ दुकान चालू हो गई हमारे यहाँ। तो इससे आज एक राशन दुकान महिलाओं ने और गुलकाबाई इनके नेतृत्व में राशन की दुकान खुली। आपको क्या लगता है आगे चल के ये जो महिलाओं का नेतृत्व और भी गांव के विकास का काम कर पाएगा? तो इसे लगता है कि वो तो अगर दुकान हमारे दाद से 4-5 किलोमीटर बीच में नाला पड़ता है, उसमें परेशानी जाती है, तो वो समस्या बरसात की तो खत्म हुई, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। महिला का जो काम हो रहा है, महिला जो बोल रही है, जो काम करवा रही है, उनके जो सोच है उसमें बदलाव आया है, काम करवाने की नीति बनी है।
और उनमें बहुत उत्साह है। समूह बना तो बहुत उत्साह से काम करती हूँ। सब कोई भी ग्राम सभा होती है पंचायत में तो सब इकट्ठी होती है, बात करती है, उनकी बात रखती है। गुलकाबाई ने ये साबित कर दिया है कि गांव का विकास केवल पुरुषों के बूते पर नहीं होता, महिलाएं भी इसे अच्छा अंजाम दे सकती है। मेन पीपलिया से नए रास्ते के लिए मैं टमू केवट। भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए बराबरी के अधिकार दिए गए, लेकिन समाज की परंपराएं इसके विपरीत है। दलित समाज के लोग सदियों से भेदभाव, छुआछूत और उत्पीड़न के शिकार होते आ रहे हैं। सिर पर मेला ढोने की प्रथा भी इसी तरह उत्पीड़न का रूप है। आज दलित समाज की महिलाएं मेला ढोने का काम छोड़कर आगे आने का प्रयास कर रही है। आप इस गांव में कब से हैं? हमारी शादी हुई जब से हम गांव भौरासा में हैं। पहले आप क्या काम करते थे? पहले शादी हुई उसके बाद से हम ये मेला ढोने का काम करते थे। सिर पर मेला ढोने का काम यही करते थे जो सभी लोग यहाँ करते। क्या ये काम अपनी मर्जी से करती थी आप? मर्जी से क्या है, यहाँ तो मतलब ऐसा है कि जो भी शादी हो के आए पहले से काम हमारी सास ने करा, काकी सास ने करा, हमारी जेठानी ने करा। शादी हो के हम आए तो हमने भी ये काम करने लग गए। हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है उसकी जड़ें अभी भी जमी हुई है। इसका एक उदाहरण है सर पे मेला ढोने की प्रथा। सर पे मेला ढोने की प्रथा यह एक जाति आधारित काम है जो कि हमारे समाज द्वारा एक समुदाय विशेष को ही यह काम दिया गया है। हिंदू धर्म में वाल्मीकि समुदाय और मुस्लिम धर्म में हेला समुदाय को मेला ढोने की प्रथा में लगाया गया है। इस प्रथा में अधिकतर जो है लगी हुई हैं वो महिलाएं ही हैं। 100 में से 96% महिलाएं हैं और 4% ही सिर्फ मात्र पुरुष मेला ढोने की प्रथा में लगे हुए हैं। मेला ढोने का काम में आपको क्या परेशानी थी? परेशानी तो मतलब हमारे को जैसे कि शारीरिक ये बीमारी हो जाती थी, हाथों में चमड़ी का रोग हो जाता था और बाल झड़ जाते थे। कुछ लोग तो तम्बाकू खा के और ये काम करना पड़ता था। उल्टियाँ होती थी, बीमार काफी दिन तक रहते थे। इस प्रथा को त्यागने के लिए गरिमा अभियान जो मध्य प्रदेश में 12 जिलों में चल रहा है उसमें देवास जिला भी उसमें शामिल है। पूरे मध्य प्रदेश में 2500 लोग हैं जो सर पे मेला ढोने की प्रथा में लगे हुए हैं और इसमें अधिकतर महिलाएं ही हैं। आज 2200 के लगभग महिलाओं ने मेला ढोने की प्रथा को त्याग दिया है। इसी प्रकार अगर देखें तो देवास जिले में कुल 230 महिलाएं थी जिसमें से 226 महिलाएं और 4 मात्र पुरुष मेला ढोने की प्रथा में लगे हुए थे। वर्तमान में 225 महिलाओं ने मेला ढोने की प्रथा त्याग दी है और मात्र 5 लोग अभी ये काम कर रहे हैं। कुल देवास जिले में 42 स्थान है जिसमें 12 नगर पंचायतें और 30 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर मेला ढोने की प्रथा जारी थी और गरिमा अभियान के प्रयास से वहां समाप्त हुआ है। इस काम को छोड़ने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें की? पहले तो हमको परेशानी तो बहुत है। जब भी आते हैं जनसाहस से आसिफ जी इन लोग जो भी आते हैं उन्होंने बताया। पहले हमें दिमाग में तो नहीं आया लेकिन बाद में जैसे जैसे समझ में आने लगा कि ये 1993 का ये कानून बना है कि मेला ढोना और ढुलाना दोनों ही गैर कानूनी है और उसके बाद हमने ये काम छोड़ा। उनके आने के बाद ही जनसाहस द्वारा ये काम बंद करा हमने। नहीं तो उसके पहले हमारे में इतना वो नहीं था कि हम आके आप लोगों से बात कर सके। जो भी बाहर से आए और इतना बात भी नहीं करते ना कभी जानते थे किसी को, वही काम करते और वैसे ही घर रहते थे बस। ये काम छोड़ने के बाद दलित समुदाय की महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समाज के दबंग लोगों ने उन्हें ये काम फिर से शुरू करने के लिए दबाव डाला। उनके आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। यहाँ तक कि उन्हें नए काम भी नहीं मिले, उन्हें मजदूरी भी नहीं दी गई। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये काम करने वाली महिलाओं के बच्चों की छात्रवृत्ति भी सरकार ने बंद कर दी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने पढ़ाई 8वीं तक करी और उसके बाद छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि घर में मम्मी जो काम करती थी मेला ढोने का और उससे हमें छात्रवृत्ति मिलती थी 750 रुपये। अच्छा। उससे हमारी पढ़ाई होती थी और ड्रेस किताब वगैरह उससे ही आती थी। तो अभी क्या वो छात्रवृत्ति बंद कर दी? हाँ, छात्रवृत्ति बंद कर दी है। मम्मी काम करती थी मुरले झाड़ने का तो हमारी पढ़ाई होती थी, मतलब 750 मिलते थे। कहाँ से? स्कूल से।
छात्रवृत्ति? हाँ छात्रवृत्ति। तो मम्मी ने बोला छोड़ दे, तो बंद, छात्रवृत्ति बंद हो गई। कई बाधाओं के बावजूद भौरासा की महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद तो ये काम छोड़ा ही, साथ ही साथ दलित समुदाय की अन्य महिलाओं को भी इस काम को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ये मेला ढोने का काम करने के बाद, जैसे कि मैं जन साहस में कहीं भी कुछ भी मीटिंग वगैरह होती है, हम उसमें जाते हैं, सभी महिलाएं जाती हैं यहाँ से, और कार्यशाला होती है उसमें हम लोग जाते हैं, हमारे समाज से बराबर ही उनको भी समझाते हैं कि ये काम नहीं करना है। और उसके बाद जैसे ये अब जिले के स्तर पर ही आंगनबाड़ियाँ खुली है, तो उसमें हमको कहीं मालूम पड़ा था, तो उसमें मैंने एक फॉर्म भरा, तो उस कार्यकर्ता के रूप में फॉर्म भरा था। अब ये नहीं पता था कि इसमें कार्यकर्ता कौन सी पड़ी हुई होना और सहायिका कौन सी हो, तो मेरा इसमें सहायिका में हुआ है। दलित समुदाय की महिलाएं आज अपने विकास के सपने संजो रही है। मेला ढोने जैसी अमान्य प्रथा से मुक्त होकर अब वे नए काम कर रही हैं। महिलाओं का यह प्रयास विकास की एक नई रोशनी के रूप में सामने आया है। नए रास्ते के लिए सोनकत से मैं करण। यह गांव कुंभीखेड़ा का प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर टीचर नदारद है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे उपस्थित हैं। तो आइए हम इन बच्चों से ये जानकारी लेते हैं कि यहाँ जो टीचर हैं वो कब से नदारद हैं और कब आते हैं, और कितने समय से अभी यहाँ पर टीचर उपस्थित नहीं है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दूसरी। कहाँ गए आपके टीचर, कुछ पता है आपको? आए थे क्या नहीं आए थे आज? हरदा जिले के खिड़किया ब्लॉक का यह गांव खंडवा जिले की सीमा पर स्थित है। करीब 300 की आबादी वाले इस आदिवासी बहुल गांव की प्राथमिक शाला में पिछले कई सालों से एक ही शिक्षक नियुक्त है, लेकिन वो भी साल में कभी कभार ही स्कूल आते हैं। जब हमारी कैमरा टीम स्कूल में पहुंची तो कोई भी शिक्षक उपस्थित नहीं था। बताया गया कि शिक्षक स्कूल का ताला खोलकर और अपनी हाजिरी लगाकर वापस चले गए हैं। ग्रामवासी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तो चिंतित हैं ही, साथ ही उन्हें जर्जर हो रहे शाला भवन के कभी भी ढह जाने का खतरा भी महसूस हो रहा है। और स्कूल के है ना चौरे देखो कैसे क्या है, जंगल हुआ के पहाड़ हुआ के पर्वत हुआ है। अब छठ के जो है ना, छठ देखो किधर ढुलक रहा है, किधर क्या हो रहा है। अब अगर इसमें अगर बच्चे अगर छठ गिर जाए तो किसके नुकसान होगा? सरकार के तो नहीं होगा। है आप बच्चे अगर आपके अगर बच्चे के ऊपर कोई दीवार अगर गिर तो बच्चे उस वही है ना, मतलब शांत हो जाए, मार जाए, कुछ भी होगा, फिर बाद में अगर उसके माँ पिता अगर डॉक्टर इलाज करेंगे तो फिर 2 रोज 4 रोज 1-2 रोज लग जाती है, फिर कह के आज स्कूल बंद है। कितने बच्चे हैं स्कूल में? स्कूल में अब ये बैठे हैं जी। स्कूल 1 महीने में कितने दिन लगता है, कितने दिन टीचर आते हैं? टीचर तो अभी बोल तो रहा हूँ, टीचर तो हमारे वो सरपंच है ना, वो भाई की छोरी पढ़ा रहा है, तुम्हारे पिता है ना उनके लड़की पढ़ा रहा है, तो टीचर यहाँ है ही नहीं। हाँ अलग संस्था तो वही पढ़ा रहा है ना। तो यहाँ के टीचर कहाँ गए? तो टीचर है ही नहीं, शुरू से है ही नहीं है, कोई तो टीचर होंगे ना जो हाजिर भरते होंगे। तो अभी ये बच्चा बोल रहा था ना, कोई टीचर आता है ना, ये मुर्गी का है ना, उनने बोले कि 1 महीना में 1 रोज आते हैं। जो टीचर है वो 1 महीने में 1 रोज आते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ। तो फिर वो कुल साल में कितने दिन आते होंगे? अब उन लोग क्या है, उधर की भी उसकी नौकरी और इधर की भी नौकरी, तो किधर किधर संभालेंगे। तो हमारे क्या ये विकास ये जो हमारे क्षेत्र में है ना कि कोई सर्विस करने वाला कोई मास्टर साहब है ही नहीं क्या? या गुरुजी ब्रजमोहन बुजुर्ग आदमी, शुरू से मतलब स्कूल पढ़ाने गए ना, अधीक्षक रहा वो। पंकज मेहता कौन से झगड़ा मगड़ा होकर जंगल में कर दिया था, तो वो दारू कुट्टा बिल्कुल पीना पड़ा रहना, पीना पड़ा रहना। गांव वाले मैंने आज तक तो पढ़ा है नहीं यार, मेरे को पढ़ा थोड़ी आता। उसको कहे तो क्या बोला, अरे मैं मेरा कहीं का नहीं, कुछ नहीं कर सकता यार, क्या बोले। जबकि चिकलपाट का टीचर 2200-2300 रुपये वो बेचारा
खूब लगाते हैं। और वो बात करते हैं कि हमारा जाता है 1-2 रोज अगर हम नहीं लगाते और उस व्यक्ति का तनख्वाह क्यों नहीं रुकता पहले, जबकि 10,000 पा रहा है, 9,000 10,000। जब से फिर एक मत कोरिया सर आया, फिर वो पढ़ाना चालू किया, तो उसने थोड़े बहुत दिन पढ़ाया और फिर उसका वहाँ पे मोरगड़ी में अधीक्षक बन गया वो, तो फिर वहाँ की ड्यूटी संभालने लगा और फिर वो यहाँ पे आना बंद कर दिया और बच्चों की पढ़ाई होती नहीं थी। फिर वो परीक्षा में आता था और जैसे तैसे पेपर करवा के और चला जाता था। वैसे वैसे पास कर दिया उसने, आता कुछ नहीं था। उसकी ड्यूटी यहाँ थी कि नहीं? यहाँ थी, लेकिन वहाँ पे भी थी, उसके दोनों जगह चार्ज लिया था उसने, इसलिए वो और दारू पी के सो के रहता था, बहुत दारू पी के सो के रहता था ताकत में। उसके कान के यहाँ जाके घंटी बजा फिर भी नहीं उठता था, और कभी उठाते थे तो बहुत गाली देता था हमको। अभी हमने आपके इलाके में कुंभीखेड़ा गांव के स्कूल को देखा, वहाँ ग्रामवासियों की भी कई शिकायत थी कि स्कूल लंबे समय से नहीं लग रहा, तो वहाँ के एक शिक्षक है वो लंबे समय से उपस्थित नहीं है, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? वास्तव में वो शिक्षक की वहाँ प्रतिस्थापना है और उनके पास यहाँ मोरगढ़ी का छात्रावास अधीक्षक का प्रभार भी है, और पिछले साल भी वहाँ पर एक शिक्षक की प्रतिस्थापना की थी, चूँकि वो वहाँ देख कर आए, 1-2 दिन रहे और वहाँ नहीं जा पाए। इस बार फिर एक शिक्षक की प्रतिस्थापना की गई है और संभवतः वो 1-2 दिन में वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो क्योंकि वो जो बहुत इंटीरियर का गांव है, काफ़ी अंदर दूर दराज के गाँव है, तो उनका 2 चार्ज होना तो वो संभालना मुश्किल था। हाँ, नहीं तो चूँकि ये शिक्षा विभाग संबंधित नहीं थे, ये उनको अतिरिक्त चार्ज जो दिया गया है वो ट्राइबल ने दिया था, वो हमारी जानकारी नहीं था। जब हम जाते थे हमें पता लगा कि भाई इनके पास छात्रावास का प्रभार भी है, तो वो कुछ समय वहाँ मतलब कभी जाते थे वहाँ, कभी यहाँ रहते थे। ये स्थिति हमने अपने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया था, तो वहाँ पिछले साल भी एक शिक्षक की प्रतिस्थापना की गई थी और इस साल भी की है, और वो शिक्षक बाहर के आए हुए राजगढ़ वाले, मैं उनसे मिल चुका हूँ और संभवतः 1-2 दिन में वो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो आप जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम लागू किया गया है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन दूर दराज के गाँव में अभी भी शिक्षा की कमी है जो कुंभीखेड़ा में देखी जा सकती है। यहाँ के बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाई जा सके, यह सबसे बड़ा सवाल है। कुंभीखेड़ा से मैं पवन विश्वकर्मा। अब हमारा स्वच्छता केंद्र खुलाना चाहिए, जरूरी बंद नहीं होना चाहिए, हमको केंद्र चाहिए। यह है हरदा जिले का आदिवासी क्षेत्र मोरगढ़ी। यहाँ के 25 गांवों में एक भी डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते लोगों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। अच्छा जीजी, आपके यहाँ घर में कोई बीमार होते तो आप लोग कहाँ इलाज कराने के लिए जाते हो? हम लोग का घर में बीमार होए ता होए, हम तो प्राइवेट इलाज कर रहे हैं। अस्पताल जाएगा तो हमके क्या करेगा, हम हमारा किराए भोग के और 2 गोली सिर्फ देगा। अस्पताल में सिर्फ 2 बार गया, 3 बार गया हो के वहाँ भी आया, हमके काय फायदा है, हम प्राइवेट इलाज करेगा। अच्छा पुनू भाई, आप ये बताइए कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ कितने पैसे लगते हैं आपको? वहाँ तो देखो जीजी, हमारा कुछ बच्चा के एक दिन का बुखार आ जाए तो हम अस्पताल में ले जाएगा डॉक्टर पास, तो वहाँ 1 इंजेक्शन और दवा गोली का कितना 35 रुपया लेता है, 1 ही इंजेक्शन का। मेरा पूरी बीमारी हो गया था सार सिटी, तो पीरावाद में गया, कम से कम 4,000 रुपया लग गया, मेरा पूरी का इलाज नहीं होया। यहाँ का डॉक्टर पूरा पैसा मेरा खा लिया, बारीक भी, बंगाली भी, पूरा चंदल भी। पुन्नुबाई ने जिस प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की बात बताई, वहाँ कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो एक झोला छाप डॉक्टर का अस्पताल है, जिसे इलाज करवाना मोरगढ़ी के लोगों की मजबूरी है। हालांकि मोरगढ़ी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि वो नियमित रूप से नहीं खुलता। अच्छा फुलकाई जी, आप ये बताइए कि मोरगढ़ी में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ इलाज के लिए क्यों नहीं जाते आप? एनम नहीं तो कैसे जाएंगे वहाँ? हाँ? तो वहाँ एनम नहीं रहती क्या? नहीं रहती। और स्वास्थ्य केंद्र इसका मतलब बंद है? बंद है, रहता तो गोंडाना में रहता, तो हमको मालूम नहीं कितना 1 महीने में आया कि 2 महीने में, एनम हमारा गांव में आता ही नहीं। 3-4 साल हो गया स्वास्थ्य केंद्र बंद है। क्यों बंद है आपको पता है? जानकारी थोड़ी सी पता है, पूरा पता है। से
करने के हम के कि भाई ये बच्चा बीमार है, ये बच्चे के खुजली है, ये बच्चा के फोड़ा है, तो इनके गोली दवाई दिया करना। तो कहे कि वो के हम क्यों, हम गाड़िया है तो हम तुम्हारा गांव में मोहल्ला में घूमने को आएगा। तो हम कहे कि भाई एक दिन महीना में सिर्फ एक दिन घूमना, रोज रोज मत घूम। एनम आती है आपके यहाँ गाँव में? एनोम पहले एनोम तो आता था, ये अभी 12 महीने हो गए एनोम नहीं आ रहा। मैं रोड में बोल दिया था, रोड में उसका भी मैं वहाँ बोलिया जाएगा ही मैं कहेगा नहीं भाई नहीं, तुमको जरूर आना चाहिए। पहले वाला हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य केंद्र में रहता था और वो बारे बार मोहल्ला में घूमता भी। हर 5 गांव है उनका ड्यूटी, चाहे 4 गांव, लेकिन उनका घूमने फिरने का ड्यूटी है मोहल्ला में। स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक सोमवार को खुला रहता है और टीकाकरण महीने के प्रथम मंगलवार को होता है, जिसमें बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। और गांव में भ्रमण तो बुधवार और शुक्रवार के दिन होता है। यहाँ पर 2 लोगों का स्टाफ है, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है, मगर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जगह खाली है अभी 6 महीने से। अच्छा सर, आप ये बताइए कि मोरगढ़ी के स्वास्थ्य केंद्र पर कितने गाँव निर्भर हैं? हाँ, यहाँ लगभग आसपास के 20-25 गांव निर्भर करता है। जो कुछ गांव नज़दीक में ही खंडवा ज़िले के भी पड़ते हैं, वो भी यहाँ पर आकर के इलाज लेते हैं। अच्छा, उसमें ये भी है कि इलाज के लिए आते हैं बेचारे, पर प्राइवेट डॉक्टरों से ही मुलाकात होती है और वो इलाज कर पाते हैं। साथ ही कोई डॉक्टर यहाँ है नहीं जो MBBS डिग्रीधारी हो, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को यानी मृत्यु तक मतलब हो जाती है उनकी, और इलाज से वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए यहाँ कोई MBBS डॉक्टर यदि उपलब्ध रहे तो उन लोगों को ऐसी परिस्थितियों में पूरा लाभ मिल सके। यहाँ डॉक्टर के लिए हमने शासन के यहाँ विधायक महोदय जो कमल पटेल रहे हैं उनको भी लिखा है, और CO जनपद पंचायत खड़किया वहाँ भी हमने लिखा है कि भाई यहाँ पर डॉक्टर की उपलब्धि बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अगर होते हैं तो लोगों को ठीक से इलाज मिल सकेगा, ऐसा हमने पूर्व में लिखा भी है। और आश्वासन भी हमें मिला है कि यहाँ पर डॉक्टर की उपलब्धि जल्दी से जल्दी हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया इस संबंध में। देश के तमाम तरक्कियों के बावजूद मोरगढ़ी के स्वास्थ्य केंद्र में कोई तरक्की नहीं हुई है। छोटी मोटी बीमारियां भी गांव के लोगों के लिए बड़ी संकट बन जाती है। मोरगढ़ी के लोगों को डॉक्टर कब मिल पाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नए रास्ते के लिए खिड़किया से मैं पुष्पा। जैसा कि हम सब जानते हैं, पंचायत राज व्यवस्था में जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है वह एक सकारात्मक पहलू है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इस 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% भी किया है, लेकिन देश में इस महिला आरक्षण को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं, जिसमें कहा जाता रहा है कि शासन सत्ता महिलाओं के बूते की बात नहीं है, और ये भी कहा गया है कि महिलाएं आरक्षण के दम पर पंचायत में आई तो है, लेकिन उनके पद का दुरुपयोग उनके घर के पुरुष सदस्य ही करते हैं। नए रास्ते के माध्यम से हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने इन सब सवालों को करारा जवाब दिया है। आप है आष्टा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिद्दीगंज की पंच श्रीमती सोरमबाई। अच्छा, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारी शादी, खुद की शादी छोटी उम्र में एक बचपन में हुई थी। हाँ। तो तुम कहीं मानो कि लड़की की शादी कितनी उम्र में होना चाहिए कम से कम? अब लड़की की शादी अब 18 साल की होना चाहिए। अच्छा। जब शादी करना चाहिए अपने पहला का जैसा तब गया जमाना, पर आपको नया जमाना अब लड़की उनका पढ़ाना लिखाना जरूरी है। अच्छा। तो लड़की के कहाँ तक पढ़ाना चाहिए फिर? लड़की को पढ़ाओ 10वीं तक। 10वीं तक तो पढ़ा, ज्यादा नहीं तो। हाँ, उनका सर भगवान 70 वास होलीगा, उनका फ्री रोटी फ्री सेवा सब उनका तो सब दे उनका। अच्छा, अभी अपना देश में और अपना गांव में यह हालत है कि हमेशा यही देखे समाज की जो महिला है वो पुरुष का बाद में ही आएगा हर काम में। हाँ, तो तुम्हारे यह चीज मतलब कैसी लगे यह बात? ये हमारे ऐसी चीज लगा कि मेला का भी हक है। अच्छा। मेला को भी जागृत होनी चाहिए और मेला भी जाना चाहिए, तो उसका भी हक है बराबर का। कमाई में, शादी में, सब बात में उनका हक है मेला का। आने जाने चाहिए, उसको भी जाना चाहिए, तो उस भी जागरूक हो, उसको भी सीट मिलेगा तो वह भी बात करेगा। अधिकारी भी करने बात करेगा। मास्टर का नहीं, छोरा छोरी को पढ़ाने का भी हक है माँ का,
वो भी नाम लिख ही सकती, ऐसा थोड़ी कि उसको घर में से नीट नहीं देता है, बाहर घर में रख गुंडी गुंडी। और एक घूंघट भी बंद होना है, छुआछात भी बंद होना चाहिए, सब बंद होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आगे तुम महिला के लिए कहीं स्पेशल तुम्हारा करना कहीं योजना है कहीं कि ये महिला के लिए हूँ यो करूँ मैं? महिला हुन का लेना यह है कि महिला हुन का अपन शंभू बनाएंगा। अच्छा। शंभू में बैठ रेख करांगा, शंभू में अपन वही बैठेगा तो उनके भी जानकारी लगेगा, वही भी जागरूक होएगा। शंभू बनाएंगा 10-10 जाने का, तो उनका हर महीना उनके मीटिंग लांगा तो वही भी जागरूक होएगा, वही भी थोड़ी समझेगा, ज्ञान आएगा उनको भी। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद कितना दिन बाद तुम पंचायत की पहली मीटिंग में गई थी? पहली मीटिंग में उप सरपंच का वोट पड़े जब गई थी। उप सरपंच का वोट पड़ा। अच्छा, और कितनी महिलाएं थी उसमें? दूसरी कितनी महिला? 7 महिला थी हम। अच्छा अच्छा। 7 महिला 13 मेंबर था। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद हमेशा मीटिंग में जाने फिर लगे? हमेशा मीटिंग में जाना मंडी की हूँ, फिर एकली जाऊँ ना, एकली आऊँ यहाँ से बल्ला में से फिर जाऊँ। अच्छा, एकली जाओ। हाँ। तो तुम वहाँ मीटिंग में जाओ तो अपना गांव का लिए अभी तक कहीं कहीं सवाल उठाया तुमने? वहाँ कहीं कहीं मुद्दा पे बातचीत रखी पंचायत में? हाँ हूँ, जाऊँ सवाल रखूँ, अपना गांव की सब बात रखूँ, यहाँ की जाऊँ तो हूँ अपना हमारे गांव की बुढ़ा साना की बात रखूँ, परमिट का बारे में भी रखूँ, आन रोड का बारे में रखूँ, बर्मा की भी लिखाऊँ कहूँ, ऐसा कार्यकारी मैंने 12 महीने तक मैंने मीटिंग दी पंचायत में, तो हूँ लिखे लिखाऊँ पर उनका मगरदाम भड़ा भड़ काम चला, हमारे काम नहीं थे अभी। असो क्यों हुई रही? असो हुई बस हमारा हूँ मीटिंग में बोले लो 3-3 रजिस्टर पर दस्तखत कर दूँ, 5 बजे हूँ मीटिंग में हंसो उठी के नहीं, तो फिर मखत 12 महीने का फिर मखत काम नहीं दिया उनने एक बात भी। फिर एक बाद में फिर 12 महीना बाद में फिर मनसी की मगर देखो सिद्धिगन को हाट है, आन हूँ हाट बाजार गई तो मनसी की मेरे को देखा पंचायत में जाऊँ, देखा आज पूछूं मेम्बर हमसे जानकारी लेते रहो, सब मेम्बर हमसे पूछो सिद्धिगन का है जिनसे, देखा हमारा तो दे काम ना, हमका तो हुई हमारा 8 नंबर में काम, तुमका नहीं दियो मेम्बर साहब भी काम, मगर फिर मैं तो काम नहीं दियो कहीं भी हाल, तुम 12 महीना गया मैं हाल 10,000 को काम नहीं कराया मुझ सरपंच साहब ने, तुमका नहीं दियो क्या? हमारा तो वहाँ ने गाड़ी में कागरेट गो वहाँ माता सो हुई सब असी क्यों मगर देखा मेम्बर। अच्छा अच्छा। तब मैंने सोची मुख्तारी हूँ हमारा गांव का, मैं पंचे बने मेम्बर बने तब गांव की मुखी हुई है, तब मैं लोग गाँव दे गए कि फलानी भाभी के मेम्बर बने थे, तुमने तो कहीं गांव में काम ही नहीं करवायो। तब मैंने सोचे हमारा मगज में एकदम मैंने तो हूँ फिर मगर तो हाट न हूँ गई तो सिद्धिगंज पंचायत में सब बैठा था, नेर की रसीद कटा था, खाती से सब बैठा था, पंचायत फुल भरी थी। जब हूँ गई नहीं पंचायत में तो हूँ गई में मैंने सिट्टर ने हमारा रजिस्टर दी था। अच्छा। दौड़ती सिट्टर ने अष्टाई ने तो रजिस्टर लेके गई तो मैंने रजिस्टर सरपंच साहब का कहना नीच पे धर दिया, मैं पंचायत में बैठाओ अजगर का कहने मैं को लो बात तुमने कहीं काम कराए होते हम लिखी दो मुझे हमारे, तुमने कहीं को काम कराए हुए थे हमारे इना रजिस्टर में का लिखी दो तो हम आगे जब मत पता मैं यो रजिस्टर तुमने कहीं कराए हुए तो लिखो नहीं तो बात हमारे खाना दौड़ियो लड़ने दौड़ियो कहीं की ऐसी क्या, अरे चल जाओ यहाँ से, तुम कौन है यहाँ बड़ी माँ से हिसाब मांगने क्या? तुम जैसी बहुत देखी मनासी के मेम्बर के। अच्छा। जाओ आज देखा था मैं तुम सिद्धिगंज आड़ी मुंडा फाड़ी फाड़ी जाइए, देखा था मैं गांव में काम दी तू के। अच्छा। हाँ ऐसी की ना हलकारी भगे थी मैं कहता। अच्छा। तो भैया मैं सरोड़ लगो ही गो माता मैं को बाप हमारा आदमी ने नहीं हलकारी मैं गाँव का मुखी बने ना हुए का काम सर गई थी तो पुत में हलकार में के। अच्छा। हाँ तो मैं कहत रोना ही गो तो हूँ तो झोड़ो धलिया सरोड़ लगाएगी तो हूँ बाजार में की पची तो छोटो सरपंच मिली को पची उप सरपंच मारे तो मन पची उन्हें उप सरपंच की मैं क्या भी हमारी इज्जत है नहीं की क्या हमारी सीट है नहीं की पंचायत में हमारे गाँव का ने बने गाँव का ने चुनी तो हूँ पैसे गाँव पहना रोड सर गई थी जब मैं कहीं बासा हलकार अरे यार मेम्बर साहब तुम अभी चली जाओगे यही सीओ साहब बैठाएगा परिणाम में मगर नाम नहीं आया मर्री गाया को रेंज को भारत को। अच्छा रेस्ट हाउस में। हाँ वो में बैठा कर चल जाओ तो हूँ मैं दौड़ी थकिन चलेगी अब वो में भी सिरो बार गई कद्दी भी नहीं गई हमारा आज तक काम ही नहीं पड़ी तो मैं पहली बार गई थी मैं वहाँ भी गन बैठा अफसर भोपाल की 2 मैडम भी बैठी थी सीओ साहब भी बैठा तो पुत्ती चलेगी हुआ मैं तो मकबीर कहाँ सीओ साहब तक वही खंबा गोड़ बैठा कर चल जाओ कोई होंगे बैठा खंबा गोड़ तो हूँ गई तो सीओ साहब कौन खड़ी हुई की हूँ मक सीओ साहब हूँ धर्मपुरी मेरा गांव है और सोनम भाई पंच है और सिद्धिगंज पंचायत की मेंबर है और 18 नंबर वार्ड है और हूँ सरपंच साहब को हमारे 12 महीना होगा मीटिंग में आता था पूछी लो कभी रजिस्टर में मेरा साइन नहीं हो तो 12 महीना होगा कभी एक मीटिंग भी कही हो सिद्धिगंज का मेहमान हूँ एक लिया हूँ पर हूँ काम सर गई थी तुम्हारा से हलकारी क्यों हमारी इज्जत नहीं है क्या मेरी सीट नहीं है कहीं क्या मेरी कदर नहीं है हमारे गाँव का बने जब हुआ है जब हूँ तो मेरा हिसाब मांगो मन मैं तो काम करूँ मैं तो ऐसी मैंने की बोली तो मेरा हलकारी भगा दी बरो का ज्यादा के अभी हूँ टेलीफोन करूँ सरपंच साहब को अभी हाल मोबाइल से बात करूँ हूँ तुम्हारा समझौता करे दूँ के
तो फिर उनने हूँ तो आएगी ना, फिर सरपंच साहब से उनने टेलीफोन से बात कर ली मोबाइल से। फिर सरपंच साहब ही हमारे घरे आया मोटरसाइकिल लेके, यहीं आया भी। तो मेरा पति के भी समझाया और मेरी सास को भी समझाई। तो उनके मेम्बर साहब को कह दीजिए तो कहीं की बात हो तो मेरा कान में गतक से कह दे के ऐसा हल्ला नहीं करेगे। हाँ, कुछ भी बात हो तो मेरा कान में कह दिया कर, ऐसा हल्ला बेदा नहीं करे। तो मैं जैसा फिर उन्होंने हुनासिमान की थी तो उनने 35,000 को यहीं की जगह भाटा मुरम को अपना ये खेत का गाड़ा में खास है यहाँ तक भरवाए उन्हें 35,000 को। और 17,000 को उन्हें किचिंग भी बनवाई रोटी को दियो मारे उन्हें। आने फिर पचे मन 35,000 को ये गाँव में काकरेट भी करायो। वो कई हल्लाड़ में दियो उन्हें तो काम। फिर 10,000 को हम पदम जाए घर का भाटा मुरम वहाँ पटकाया उनने, इतरो करवायो। इतरो करी के नहीं फिर उनने पछा ऊपर रहेगा है, फिर पछा ऊपर रहेगा 12 महीना तो काम करेगा फिर ऊपर रहेगा। फिर चेकी पची मना बार कलेक्टर कन चली की बिलाक में हूँ। पची कलेक्टर का बारिश आएगी बोनी हुई किचड़ मच्छी को खा का कदरे गाड़ी घोड़ो चले नहीं, डिलीवरी आई भाई उनके खाट पे ला दिली जाओ और बच्चा बच्ची पढ़ने जाए तो वही भी हमारा खाक उतर जब तक बैठा रहे। तो उनका मुँह कहने गई मैंने पची अब 7 महीने पची की मग सरपंच साहब तमके उनाड़ो भरे को कहते पर तमने हमारा भाटा नहीं पटकाया देखो चलो अब कितना किचड़ मच्छी को कितना पानी गिरी को हमारा 8 दिन का हमारा बच्चा बच्ची उनका साग पढ़ने। तो और 2 पुलिस का बड़ा ठंडार भी बैठा, सिपाही भी बैठा, तहसील को पटवारी बैठो, सेक्रेटरी बैठो, तो वहाँ नारायण सेठ का उठला पची झगड़ा मची लिया मैंने बाजार को दन पची लड़ी पड़ी उनसे पची हूँ गई। तो ये सरपंच साहब पचा वहां से जो झगड़ा बजा 7 लगे मारा। तो अरे लो हूँ 2 पैसा लो कर लो ट्रैक्टर जा कर लो ट्रैक्टर हूँ 2 पैसा मगर माँ दादा का झाट करी तुम करो ट्रैक्टर। आज का बंदा तो तम की बा अब नहीं मुकुमा तम का काम की मगू आप थोड़ी को और मीटिंग एक नहीं छोड़ मू तम नहीं बोला जब भी जबर नहीं जे सिद्धिगंज पंचायत में घुसी जमन मीटिंग लो पूरी हूँ पर हूँ तम को नहीं कुमा। तो जहाँ शुक्रवार लड़ी खाई हाँ शनिवार का दिन तो 2 ट्रैक्टर भेज दिया उन्हें। तो भड़ा भड़ ट्रैक्टर चले सेंचुरी महंगी जगह भाटा पटके तो पची खबर लगाई वहाँ से। तो कहीं मेम्बर साहब के दी जाओ तो चाय पानी लिखा ना ट्रैक्टर गया है। हाँ तो ये यहाँ 50,000 40,000 को पचे अभी मैंने 8 महीने काम करवाए तो हम रोड देखी के आए। हाँ तो पचो करिए उनने। अच्छा तुमने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रशिक्षण में भी गई कहीं ना। हाँ नहीं आज टायर दौड़ती सितर ने उन्ने तो मजबूत करी उन्ने तो काठी करी है सब दूर मिलाई ने बिल्कुल काठी कर दी। तो हम कोई पुलिस सन कहीं ठंडा सन कहीं कलेक्टर से कोई से नहीं डरा। हम कहाँ गई अभी तक ट्रेनिंग में? तो अरे हमने शुरू में तो आस्टे की हमने टेलिंग। अच्छा हाँ 12 महीना 3-4 महीना तो हमने आस्टे पक्की करी हमने टेलिंग यहाँ से मजबूत करी गए उन्होंने। फिर हमारे हरदा लिखी 8 दिन हरदा रखी 8 दिन दिवास रखी हरदा के दिवास की जगह बात पर के दिल्ली गया अब्दुल कलाम गन अपन तो वहाँ से मजबूत हुआ दिल्ली से भी अपन। अच्छा आगे भी चुनाव लड़ने को है इरादों की नहीं? अरे अब तो मेरा सरपंच का चुनाव है। अच्छा मेरे गांव का सिद्धिगंज का भी किरिया धर्मपुरी का भी किरिया सबकी तुमको सरपंच साहब बनाएंगे अब। अच्छा और ये सोच रही हूँ कि मुझे सरपंच बनना जरूरी है, यही मेरा सपना। और सरपंच कचरूबा से नहीं होगा काम मैं काम करके बताऊँ मैं सरपंच का भी। जो तुमने हमारे इतनी देर समय दिया इतनी देर बातचीत करी उसके लिए हम हमारी टीम की ओर से तुम्हारे धन्यवाद दा। नमस्कार। नमस्ते। तो ये थी सोरम बाई जिन्होंने महिला नेतृत्व की एक अनूठी मिसाल कायम की है और इनके काम से इनकी सफलता से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नए रास्ते के लिए आष्टा से बाबू कलेसरिया के साथ में लखन। हमने पहली बार यह कोशिश की है कि समुदाय के लोग मिलकर अपनी वीडियो पत्रिका बनाएं। ऐसी वीडियो पत्रिका जिसमें उनके अपने मुद्दे आए अपनी घटनाएं आए और उसी को वो खुद दिखाएं अपनी तरह से दिखाएं। यह वीडियो पत्रिका नए रास्ते इसी कोशिश का एक नतीजा है। तो हमारे सामने पहला सवाल तो ये था इस तरह का जो एक्शन है जिसमें काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों को मज़ा आ रहा है लोग भागीदारी ले रहे हैं तो इसको हम कैसे सबके सामने ला पाए। तो इसलिए हम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि कैसे एक प्रकार की रिपोर्टिंग की जाए जिसमें ये सब चीज़ों को लाया जा सके बांधा जा सके और साथ में दूसरों के साथ शेयर किया जा सके। तो इसी तरह से ये बात निकली कि क्या हम इसको वीडियो पे अच्छी तरह कैप्चर करें और एक तरह की वीडियो मैगजीन बनाएं जिसमें जो हम कहना चाहते हैं उसकी जानकारी भी आए साथ में जो चीज़ें हमने देखी थी उसको भी हम सामने लाके खड़ा कर सकें। आगाज वीडियो पत्रिका शुरू करने के पीछे खास मकसद है कि पहले तो एक दूसरे से ये महिलाएं समझें कि वो क्या काम कर रही हैं उसमें क्या चुनौतियां हैं कैसे हल कर रही हैं। ये एक दूसरे के सीखने सिखाने का माध्यम बनेगा
और साथ ही साथ ये महिलाएं अपने गांव और पंचायतों में वो जाके इन फिल्मों को दिखाएंगी। इससे गांव में आम लोगों की भी एक समझ बनेगी कि महिलाएं कितना काम कर पा रही हैं, उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं, और एक समाज का वातावरण भी इससे एक पॉजिटिव बनेगा, ऐसा इससे एक उम्मीद लेके चल रहे हैं। और धीरे धीरे हम चाहेंगे कि आगाज वीडियो पत्रिका के बहुत सारे काम स्थानीय महिलाएं संस्थाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता करने लगे, और क्योंकि लिखित सामग्री का भी अपना एक गहरा असर होता है, पर इस तरह से दिखने वाली और सुनने वाली सामग्री उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा गहरा असर डालती है। आमतौर से जब NGOs या इस तरह के ग्रुप्स काम करते हैं तो वो बाहर से जाके व्यक्ति एक तरह का प्रोग्राम शुरू करते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा कोशिश ये हो रही है कि जब हम पंचायतों या और जगहों पे ऐसे गाँव में काम कर रहे हैं तो वहाँ की समस्याओं को लोग खुद वहीं के समझ रहे हैं, कैसे वही आगे आ रहे हैं इस काम को करने के लिए और अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। ये हम लोगों के लिए खास चुनौती और यही हमारा उद्देश्य है। नए रास्ते एक वीडियो मैगजीन है जो कि कम्युनिटी के लोगों के द्वारा उन्हीं के मुद्दों और उन्हीं की समस्याओं और उन्हीं की सफलताओं पे आधारित चीज़ों पे बनाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ पे लोग इन सारी चीज़ों को लेके एक बड़े पैमाने पे संवाद कायम कर सकें। इसके लिए हमने वहीं के लोगों को चुना और उन लोगों को प्रशिक्षण दिया कैमरे का, वहाँ के मुद्दों को पहचानने का, और फिर उन मुद्दों पे किस तरह से फिल्में बना सकते हैं, इस बात का हमने प्रशिक्षण दिया। हमने पहले उनकी 3 दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला है भोपाल में आयोजित की। फिर ये जो आप पत्रिका देख रहे हैं, वास्तव में ये पत्रिका भी उनके एक प्रशिक्षण का ही हिस्सा है, और इसी प्रशिक्षण के दौरान ही उन्होंने ये अपनी पत्रिका तैयार की है।